जय हिंद सोल्जर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स ए प्लस डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। हमारा 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ है और 10 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लगाइए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू। साउंड का जो इंटेंसिटी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए है ए स्क्वायर, 1/a², वे टू द पावर 4। तो हमारा साउंड का जो इंटेंसिटी है किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, 2π a² f² रो भी। यहाँ ए क्या है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साउंड का जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का। तो ये बात दोनों ध्यान रखना। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इट्स। साउंड का जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर है फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर बात आए इस क्वेश्चन पिच की जगह अगर एम्पलीट्यूड दिया हुआ होता कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो हम लोग लगाते हैं अगर लाउडनेस दिया हुआ होता कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो हमारा क्या लगाता आंसर, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में क्या लगाते हैं, लाउडनेस, और फ्रीक्वेंसी पिच। तो बात को ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिच ऑफ साउंड तो डिपेंड्स अपॉन तो फ्रीक्वेंसी, अगर लाउडनेस पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या ही बताएं, ये तो स्टार बनता है इस पर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो हमारा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या है, बी। इसका सही उत्तर है बी, हमारा बी। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और अगर पूछ दिया जाता कि सेकंड लॉ जो है, जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है किस पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फर्स्ट लॉ चार्ज पे, सेकंड लॉ एनर्जी पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे वोल्ट किसका होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। न्यूटन होता है फोर्स का। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमारा क्या बचा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या होगा, फराड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स। अभी बताए थे हम क्वालिटी ऑफ साउंड नहीं बताएं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है ओवरटोन पे। और पिच किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। और लाउडनेस डिपेंड कर रहा था एम्पलीट्यूड पे। तो आप ध्यान से देख लेना, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखना कि पिच किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था, एम्पलीट्यूड पे। और क्वालिटी ओवरटोन पे। तो हमारा सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस चारों ऑप्शन में से हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, विस्कोसिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। तो ए हमारा तो बिल्कुल नहीं है, अगर ए नहीं है तो डी भी बिल्कुल नहीं है। अब बात आता है बी और सी का। तो सी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, बी। एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है।
तो हमारा सही आंसर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और फोर्स ग्रेडियंट। तो हम समझेंगे कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। हर ऑप्शन में ग्रेडियंट ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो उसका ग्रेडियंट हो जाता है। फिर से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रेडियंट। और यहाँ पे पूछ रहा है यूनिटलेस क्वांटिटी, तो हमारा इसमें से कौन सा यूनिटलेस है? तो यूनिटलेस कहने का मतलब कि उसका कोई यूनिट ना हो। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो हम बोले ग्रेडियंट का मतलब लेंथ से डिवाइड, तो v बटा एल। v बटा एल करेंगे तो ये होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बटा एल। तो एल्थ भी, लेंथ भी एक डिस्टेंस भी एक लेंथ है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन टाइम इन्वर्स इसका यूनिट बच जाएगा। वैसे ही ये ऑप्शन नहीं होगा, वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट भी नहीं होगा और फोर्स ग्रेडियंट भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो फोर्स बटा एल लिखोगे तो फोर्स एक यूनिट बच जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर, एक यूनिट बन गया। अब देखेंगे ऑप्शन सी क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। ऑप्शन सी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक दूरी होता है। तो अगर लेंथ को अगर हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो कट के क्या बचेगा? 1। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स। किस साउंड का जो लाउडनेस होता है किस पे डिपेंड करता है? अभी हम बताए थे एम्पलीट्यूड पे। किस पे? एम्पलीट्यूड पे। और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और क्वालिटी ओवरटोन पे। तो आप इस बात को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। डेंसिटी का, वाटर का घनत्व सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होगा? हमारे पास ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस। देखो इस ऑप्शन को आप बिल्कुल गलत काट सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं -28 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? बर्फ़ के फॉर्म में होता है, और आइस का घनत्व पानी से हमेशा कम होता है। तो इस पर तो मैक्सिमम होगा नहीं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर के फॉर्म में होगा और इस पर आइस के फॉर्म में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और किस तरह से बढ़ता है वो? पहले वो 0 से 4 तक बढ़ता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक उसका डेंसिटी बढ़ता है, उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री के बाद टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका पानी का घनत्व घटते जाएगा और 0 से 4 डिग्री की तरफ बढ़ेगा। तो समझ में आ गया हमारा सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, 4 डिग्री सेल्सियस सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है। ध्यान रखना ये स्प्रिंग पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम नहीं है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान रखना। टाइम बराबर होता है 2π√m/k, और ये जो हमारा k है क्या है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हमारा इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम जो है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमारा नहीं बचा हुआ है, सो सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख पाएँ इस वीडियो को। और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, आप कमेंट करके बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना सही कर पाएँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।